बैगन की खेती प्रॉफिट तो देती ही है, लेकिन बैगन की खेती हर किसी के बस की बात नहीं होती है। खास करके जो किसान बैगन की खेती करते हैं वो जानते हैं कि हाँ, इसमें कितने ज़्यादा कीट आते हैं, और उसके समाधान हेतु जिसको उसका नॉलेज नहीं है, जिसको उसका ज्ञान नहीं है, वो इसकी खेती करके और उसमें भारी नुकसान उनको झेलना पड़ता है। लेकिन जिन किसान बंधुओं को इसके बारे में नॉलेज है, वो इसकी नॉलेज ले करके और फिर उसमें दवाओं का उपयोग करते हैं, उनको इससे काफ़ी बड़ा फ़ायदा भी होता है। तो आज इसी मुद्दे पे A to Z इसकी जानकारी के बारे में बात करेंगे, क्या बैगन में कौन से कीड़े आते हैं और उसके समाधान के लिए हमें क्या करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वाइट फ्लाई की। बैगन में वाइट फ्लाई की समस्या आमतौर पे आती है। जब भी हमें अपने खेत में जाना चाहिए तो उसके पौधों को हिला डुला करके देखनी चाहिए, उसमें से वाइट फ्लाई उड़ती हुई दिखाई पड़ेंगी। बहुत छोटे महीन होते हैं और यहीं से शुरुआत होती है अन्य कीटों का भी। तो वाइट फ्लाई का हमें अंत करना एकदम ज़रूरी होता है। इसके लिए अगर हमें रासायनिक विधि की हम बात करेंगे, रासायनिक विधि इसमें कौन से इंसेक्टिसाइड का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसके लिए हमें डाइफेंथ्यूरॉन 50% का प्रयोग करना चाहिए। डाइफेंथ्यूरॉन 50% इस पर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करता है। इनमें कोई भी ऐसा कीट नहीं है जिसको पूर्ण रूप से हम ख़त्म कर सकें। इसको हमें 10 से 15 दिन पे कंटिन्यू स्प्रे करते रहना पड़ता है। डाइफेंथ्यूरॉन 50% इसको काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है, इसको समाप्त कर देता है कम से कम 10 से 15 दिनों के लिए। उसके पश्चात आप इसमें फिर से स्प्रे कर सकते हैं। अगर संभव हो तो नीम ऑयल का प्रयोग अगर इसके साथ आप करते हैं तो ये काफ़ी बेटर रहेगा। ये अन्य कीटों में भी काम करेगा और इसकी वैलिडिटी को नीम ऑयल बढ़ाता है। नीम का तेल जो होता है वो किसी भी दवा की वैलिडिटी को ज़्यादा दिनों तक बढ़ा देता है। इसके पश्चात जो दूसरे कीट के बारे में हम बात करेंगे वो होती है रेड माइट। ये आमतौर पे तब आती है जब हम हार्ड फंगीसाइड का प्रयोग अपने खेतों में कर देते हैं या फिर जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो रेड माइट इसमें आ जाती है। रेड माइट की समस्या के लिए हमें प्रोपार्गिड 57%, जी हाँ, प्रोपार्गिड 57% का प्रयोग अगर हम करते हैं रेड माइट के लिए तो वो काफ़ी ज़्यादा कारगर होता है। इससे हमारे पौधों में रेड माइट की समस्या ख़त्म हो जाती है और वो फिर से हरे भरे हो जाती है। रेड माइट जब आती है तो उसको पहचानते कैसे हैं? रेड माइट के सिचुएशन में पत्ते पीले पड़ जाते हैं और उसके पीछे छिद्र टाइप की, काली काली छिद्र टाइप की दिखाई पड़ती है और उसको हम अगर हमारे पास आपके पास माइक्रो लेंस वाली कैमरा हो तो उसके सहायता से हम देख सकते हैं, उसमें काफ़ी बड़ी बड़ी आकार की रेड माइट्स दिखाई पड़ती है। तो रेड माइट्स जब भी आपके खेत में आए तो आप इसका प्रोपार्गिड 57% का प्रयोग कर सकते हैं। अगर दवा पूछेंगे तो इसमें डायनामाइट काम करेगा। डायनामाइट में ये कंपोजिशन आता है। इसके साथ में भी हमें स्टिकर का प्रयोग कर लेनी चाहिए क्योंकि ये पत्तों के पीछे होती है और स्टिकर दवा को फैलाने का काम करता है। तो ये काफ़ी अनिवार्य है कि हाँ, जब भी हम इसके लिए रेड माइट के लिए दवा का प्रयोग करें, प्रोपार्गिड हो गया या फिर कोई अन्य दवा हो गया, तो उसमें हम स्टिकर का प्रयोग करें। तीसरी जो सबसे बड़ी इसमें समस्या आती है वो आती है फल छेदक और तना छेदक। दोनों में सुंडी ही लगती है, दोनों को सुंडी ही। इसमें मक्खी एक आती है, मक्खी जो होती है वो हमारे ब्रिंजल पे बैठती है, वहाँ पे बीट करती है और उससे वहाँ पे पैदा होता है सड़न। इससे क्या होता है कि हमारे फल के अंदर कीट बनते हैं और वो हमारे फल को ख़राब कर देते हैं। फल छेदक कीट उसी को बोलते हैं। इसके लिए हम ट्रैप का भी प्रयोग कर सकते हैं। ट्रैप के माध्यम से भी हम मक्खी को कंट्रोल कर सकते हैं। अपने खेतों में 1 एकड़ के हिसाब से 20-25 ट्रैप लगा करके और उससे मक्खी को कंट्रोल कर सकते हैं। वाइट फ्लाई के लिए भी ट्रैप आता है और रेड माइट्स के लिए भी ट्रैप आता है। सबका अलग अलग ट्रैप होता है। तो हम मक्खी के लिए ट्रैप लगा करके भी इसका कंट्रोल कर सकते हैं और फल छेदक कीटों से फल को बचा सकते हैं। लेकिन अगर रासायनिक टेक्निकल के बारे में आप बात करें कि इसमें कौन सी दवा का प्रयोग किया जाए तो फल छेदक और तना छेदक दोनों के लिए लगभग एक ही दवा काम में आता है। दोनों में ही एक ही दवा काम करती है, दोनों में एक ही कीट लगते हैं। तो इसके लिए हमें ज़रूरी है कि समय समय पे इमामेक्टिन बेंजोएट या फिर एसिटामिप्रिड या फिर दोनों मिला करके स्प्रे करते रहें। बदल बदल के स्प्रे करने की ज़रूरत है। अगर प्रथम स्प्रे हम इमामेक्टिन बेंजोएट का किए हैं तो सेकंड में हम स्पाइनोसेट का प्रयोग कर सकते हैं। स्पाइनोसेट सबसे लास्ट विकल्प होता है अगर हमारे कीट ज़्यादा पूर्ण रूप से हमारे पौधों में कीटों का आक्रमण ज़्यादा बढ़ गया है तो उस वक्त में हम स्पाइनोसेट का प्रयोग करेंगे तो वो काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। इसके साथ में हम स्पाइनोसेट के अलावा महीना में एक बार कोराजन का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये भी हमारे फसल के लिए काफ़ी बढ़िया काम करता है। इससे कोराजन से थोड़ा फल हार्ड ज़रूर होता है लेकिन कीटों पे नियंत्रण काफ़ी बेटर ढंग से होता है। ये रही कुछ अहम जानकारी बैगन संबंधित और भी जानकारी मैं आपको समय समय पे देते रहूँगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। थैंक यू।